भारत की धरती जहां हर कदम पर शौर्य गूंजता है। भारतीय सेना वो अटल ताकत जो सीमाओं को अभेद बनाती है। गरजती तोपें, आसमान चीरते मिसाइल, नजर रखते रडार और पल में बनते पुल, ये है वो पराक्रम जो हर चुनौती को चूर करता है। ये है वो जज्बा जो हर धड़कन में भारत बुनता है। ऑपरेशन सिंदूर, जब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, भारत की सीमा की तरफ आंख उठाने की हिम्मत करने वाले पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को धरती की राह दिखा दी गई। लेकिन दुश्मन को शिकस्त ऐसे नहीं दिया जाता। सेना के शौर्य, जवानों का अदम्य साहस और मेक इन इंडिया की तकनीक भारत के पराक्रम को अजेय बनाते हैं। आज हम आपको भारतीय सेना और सेना के जवानों की तैयारियों से रूबरू कराने जा रहे हैं। आज आप जान पाएंगे कि भारत के जवान हर वक्त कैसे युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। जब हिंद की सेना धरती पर गूंजती है तो दुश्मन की नींदें उड़ जाती है। ये भारत है जहां अग्नि 5 की गर्जना आसमान को चीरती है। ब्रह्मोस की रफ्तार समंदर और जमीन को कांपने पर मजबूर कर देती है। तेजस आसमान में गरजता है तो विक्रांत सागर में हुंकार भरता है। यह है मेक इन इंडिया का कमाल, जहां धनुष की तोपें दुश्मन के इरादों को राख करती है तो पिनाका की बौछारें दुश्मन के किलों को ध्वस्त कर देती है। किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखने के लिए जरूरी है खुद को फिट रखना। इसीलिए जवान के दिन की शुरुआत होती है फिटनेस प्रैक्टिस यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग से। ये सिर्फ एक रन नहीं, ये इंडियन आर्मी की डिसिप्लिन, यूनिटी और जज्बे की रेस है। और आई एम सो प्रिविलेज कि मैं भी इंडियन आर्मी की इस रेस का पार्ट बन रही हूँ। जवानों की फिटनेस प्रैक्टिस में शामिल है दौड़ना, हैवी लॉग ड्रिल, रोप क्लाइंबिंग और बैटल रोप वर्कआउट जैसी मेहनती एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइज दिखने में बहुत इजी लगती है बट सच में ये बहुत टफ है और ये आपका रियल स्टैमिना चेक करती है। और सोचिए जवान जो है हमारे वो रेगुलर इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो देखते हैं मैं इसको कितना कर पाती हूँ। इसके बाद बारी आती है खुद को तैयार करने की। साफ और सजी वर्दी के साथ चमकते जूते और चमचमाते मेडल जवानों की जिंदगी का हिस्सा हैं। जब बदन पर इतनी शानदार वर्दी हो तो मूंछों पर रौब देना तो बनता ही है। भारतीय सेना में गार्ड की ड्यूटी पर आने और जाने को ड्यूटी बदलना कहते हैं। आर्मी की भाषा में इसे गार्ड माउंट और गार्ड डिसमाउंट भी कहा जाता है। इस वक्त यहाँ गार्ड माउंटेनिंग हो रही है। हर रेजिमेंट में एक जगह होती है जिसे क्वार्टर गार्ड कहते हैं। क्वार्टर गार्ड यानी यूनिट की शान। इस जगह पर हर रेजिमेंट का इतिहास तस्वीरों में दर्ज होता है। यहाँ रेजिमेंट के उन जवानों और शहीदों की कहानी लिखी होती है जिन्होंने बैटल ऑनर यानी युद्ध में भाग लेकर विजय प्राप्त की। बंदूक किसी भी जवान के लिए उसकी वर्दी का हिस्सा ही होती है। इसीलिए जितनी देखभाल और सम्मान अपनी और अपनी वर्दी को दिया जाता है, उतना ही सम्मान बंदूक को देना भी जरूरी है। वर्दी और हथियार से सजे हुए जवान जब परेड पर निकलते हैं, उन्हें देखकर ही दुश्मन कांप जाता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं,
ये चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जब भारत के वीर सपूत मार्चिंग ड्रिल में कदमों से कदम मिलाते हैं, ड्रम्स की बीट पे सिंक्रोनाइज करते हुए, तब डिसिप्लिन के साथ साथ आर्मी का जज्बा भी साफ नजर आता है। ये है इंडियन आर्मी का परेड टर्नआउट। अब आइए आपको भारतीय सेना के डेली मॉक ड्रिल के बारे में बताते हैं। मॉक ड्रिल यानी वो प्रैक्टिस जो हर जवान को हर वक्त युद्ध के लिए मुस्तैद रखती है। जवानों की ये मॉक ड्रिल 3 तरह की होती है: इन्फेंट्री ऑब्स्टेकल कोर्स, बायोनेट फाइटिंग ड्रिल और आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन यानी अमर। ये मॉक ड्रिल जवानों को फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली तरीके से भी तैयार रखती है। इस ट्रेनिंग का एक मकसद ये भी है कि जवान खराब से खराब सिचुएशन में भी खुद को तैयार रखें। हाथों में हथियार लिए हमारे जवानों की प्रैक्टिस करने की ये तस्वीरें हर देशवासी को ये यकीन दिलाने के लिए काफी हैं कि इनके रहते देश सुरक्षित है। इंडियन आर्मी की जो ये ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग है, ये सिविलियन के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑफ कोर्स ये आर्मी की प्रिपेयर्डनेस बताती है। और सिर्फ फिजिकल नहीं, आपका मेंटल और आपका डेयरिंग टेस्ट भी होता है कि हमारी आर्मी कितनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड है जब रियल ग्राउंड पे, जब बैटलफील्ड पे जाना पड़े। और उसके लिए क्रॉल करते हुए, दीवारें फांदते हुए, रस्सी पे चढ़ते हुए हमारी आर्मी तैयार रहती है, और वो बनाता है आर्मी को कॉम्बैट सोल्जर और रियल वॉरियर। सिचुएशन चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमारे जवानों का हौसला हर मुश्किल को धूल चटा देता है। रेजिमेंट का जो बोले सो निहाल जैसा नारा हर मुसीबत पर भारी पड़ जाता है। ये बायोनेट फाइटिंग ड्रिल का हिस्सा है। सेना के जवानों का ये जज्बा आपने इससे पहले शायद फिल्मों में ही देखा होगा। दुश्मनों पर धावा बोलते समय हमारे जवानों का जोश कितना हाई है, ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। और ये है अमर यानी आर्मी मार्शल आर्ट्स रेजिमेंट की ड्रिल। दुश्मन को धूल चटाने के लिए गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग हो या 1-to-1 फाइट की ट्रेनिंग, हमारे जवान हर युद्ध की कला में माहिर हैं। अब आपको इंडिया के एडवांस वेपन्स के बारे में बताते हैं जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर है। मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे पहले नाम आता है ड्रोन्स का। ये ड्रोन भारतीय सेना के सबसे ताकतवर हथियार है। ये दुश्मन के ठिकानों से खुफिया खबर लाने से लेकर दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाकर उन्हें तबाह करने में सक्षम है। आज युद्ध में ह्यूमन से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है, चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो या इजराइल और ईरान। ड्रोन्स ने 100% एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के खेमे में तबाही मचाई है। पहलगाम हमले के आतंकियों को ऐसे ही ड्रोन्स की सहायता से खोजा गया था। मॉडर्न एज वॉरफेयर में ड्रोन का क्या इम्पोर्टेंस है ये तो आप सबको पता ही होगा। तो आपको जो मेरे सामने ये जो ड्रोन दिख रहा है, ये टेथर्ड ड्रोन है। ये केबल से कनेक्टेड है, आप ये देख रहे हो, ये जो वायर है इससे ये कनेक्टेड है, और जिससे ये घंटों तक आसमान में रह सकता है, सर्विलेंस कर सकता है। सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी आर्मी को अब किसी विदेशी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे देश पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये कम्प्लीटली इंडिजिनियस है, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। तो बेसिकली किस काम आता है टेथर ड्रोन, क्या होता है ये? टेथर ड्रोन हमारे आत्मनिर्भर भारत का
एक बढ़ता हुआ कदम है। ये ड्रोन हमारा स्वदेश टेक्निक और आत्मनिर्भर भारत का तहत ये बनाया गया है। इस ड्रोन को हम ज़मीन से एक केबल की मदद से जोड़ते हैं, जिसके कारण इसे लगातार पावर सप्लाई मिलता है। इस ड्रोन में बार बार बैटरी को बदली करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जिसे हमको लगातार और लंबे समय के लिए आगे के इलाका का निगरानी कर सकते हैं, जिससे कारण हमारा सेना में हमको आत्मविश्वास और हमारा क्षमता बढ़ जाता है। यह तकनीक हमारा आत्मनिर्भर का एक प्रतीक है। इस ड्रोन को हम सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा फाइटिंग फॉर्मेशन को की काबिलियत को और भी बढ़ावा देता है। मेरे पीछे जो आप ड्रोन्स देख पा रहे हैं, जो ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली इंडिजिनियस हैं, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। और ये भारत की आत्मनिर्भरता को साफ साफ दिखाता है, क्योंकि हमारी आर्मी अब सशक्त हो गई है और मॉडर्न एज वॉरफेयर जो है उसके लिए ये ड्रोन्स बहुत ही ज़्यादा कामयाब साबित होते हैं। अब जरा ये शानदार नज़ारा देखिए, एक साथ 40 ड्रोन हवा में उड़ रहे हैं। ये है स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन एक साथ ग्रुप में सटीक निशाने पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। ड्रोन्स का ये ग्रुप AI टेक्निक से लैस होता है और हमला करते समय एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकता है। ये ड्रोन इंडिजिनियस हैं, यानी मेक इन इंडिया हैं। सुरक्षा के लिहाज से हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं, लेकिन इतना भरोसा रखिए कि इनके रहते हमारा देश और हमारे देश की सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब देश का जवान इतना तैनात खड़ा हो तो हमें डरने की नहीं, गर्व करने की जरूरत होती है। इस ड्रोन हब में मॉडर्न एज वॉरफेयर की वो ताकत है जो दुश्मन के हर ठिकाने को मिट्टी में मिला देने के लिए काफी है। इस ट्रेनिंग का नतीजा क्या होता है मालूम? इसका नतीजा ये होता है कि बाधा हमारे ड्रोन्स को रोक नहीं सकती। अगर ड्रोन्स के रास्ते में कोई बाधा आती है तो हमारे ट्रेंड जवान तुरंत ड्रोन का रास्ता बदल देने में माहिर हैं। और अब जरा ये भी जान लीजिए कि अगर दुश्मन हमारी तरफ निगाह करता है तो हमारी तैयारी क्या है। ये है बॉर्डर सिक्योरिटी का फ्रंट लाइनर, यानी हमारा स्वाति रडार सिस्टम। मेक इन इंडिया के ये रडार सिस्टम दुश्मन के हथियार पता लगाने वाला रडार है, जो दुश्मन की ओर से आने वाले तोपखाने के गोलों को और रॉकेट फायर का सटीक पता लगाता है और उन पर नजर रखता है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के विजन की हुंकार, जिसने भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का नया सूरज बनाया है। तो ये कहा जा सकता है कि बैटलफील्ड की आंख है ये वेपन, और सबसे बड़ी बात कि ये 100% मेक इन इंडिया है। हमारे वीर जवानों का हौसला और इस एडवांस व्हीकल की गजब की एक्यूरेसी जब एक साथ मिलते हैं, तब दुश्मन के पास तबाह होने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। और अगर दुश्मन का कोई ड्रोन या फाइटर जेट हमारी तरफ आ जाए, फिर हमारी तैयारी क्या है? ये है L-70, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन
जो लो फ्लाइंग ड्रोन्स, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करने के काम आती है और ये 100% मेड इन इंडिया है। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत की सेना भारत में बैठे बैठे दुश्मन के ठिकानों को कैसे नेस्तनाबूद कर देती है। ये है स्मर्च, दुनिया का सबसे घातक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, इंडियन आर्मी का लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर। दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने वाला ये रॉकेट लॉन्चर इंडियन आर्मी की प्रमुख ताकत है। ये है स्मर्च, इंडियन आर्मी का लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर, जो एक बार में 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकता है और 90 किलोमीटर तक के एरिया को तबाह कर सकता है। इसका सिस्टम मेड इन रशिया है, पर इसका जो एम्यूनिशन है वो 100% मेड इन इंडिया है। तेज रफ्तार, बिजली जैसी तैनाती और दमदार मारक क्षमता, यही है ग्रैड BM-21 की पहचान। भारतीय सेना में शामिल BM-21 ग्रैड एक बार में दुश्मन के 40 ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ग्रैड BM-21 जंग के मैदान का परखा हुआ योद्धा है। दुश्मन की डिफेंस लाइन को ये पूरी एक्यूरेसी के साथ रॉकेट बरसाकर खत्म कर देता है। ये है BM-21 ग्रैड, जो सोवियत एरा का रॉकेट लॉन्चर है, जो 20 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट फायर कर सकता है और 40 किलोमीटर के एरिया को एकदम ध्वस्त कर सकता है। और ये दशकों से इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है, पर इसका इंडिजिनियस वर्जन अब भारत में बन चुका है, जो है पिनाका, जो इसका अपग्रेडेड वर्जन भी है। तो बेसिकली ये जो टैंक की जो प्रैक्टिस चल रही है हाई स्पीड में, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? देखिए, जैसा जो आप अभी ट्रेनिंग देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग यहाँ पे रूटीनली कई बार की जाती है, जिससे कि जो हमारे ड्राइवर हैं उनकी मजबूत बने और स्पीड से, जोश से और ऑफेंसिव एक्शन से उनका जो है मनोबल बढ़े। ये इनको लड़ाई के लिए सक्षम करता है और हमारी जो फाइटिंग फॉर्मेशंस हैं, इससे जो है उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है और नियंत्रित रूप से वो लोग भी सक्षम बने जा रहे हैं। रास्ता कितना भी मुश्किल हो, दुश्मन कितना भी दूर हो, हमारे सेना के टैंक हर मुश्किल को हराना जानते हैं। चाहे हो पहाड़, रेगिस्तान, बर्फ या जंगल, भारतीय सेना हर मिशन, हर चैलेंज के लिए मिशन रेडी रहती है। जय श्री राम। जय। ब्रिज लॉन्च करने की ऑप्शन में चाहता हूँ। ब्रिज क्रू, ब्रिज लॉन्च करने की कार्रवाई शुरू की जाए। जय श्री राम। जय। और ये है सर्वत्र, सर्वत्र यानी हर जगह, यानी पोर्टेबल ब्रिजिंग सिस्टम, वो टेक्निक जो मिनटों में कहीं भी पुल बनाने में माहिर है। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर मल्टी स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम में से एक है। ये 100% मेड इन इंडिया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा बुलंद किया, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भारत को विश्व मंच पर एक ताकतवर राष्ट्र बनाने का संकल्प था। रक्षा क्षेत्र में विदेशी हथियारों पर निर्भरता को खत्म करना और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना इस विजन का दिल था। आज इस सपने ने पंख लगा लिए हैं। इंडियन आर्मी का अपना पोर्टेबल ब्रिजिंग सिस्टम, जहां रास्ते टूट जाते हैं वहां ये नए रास्ते बनाते हैं, चाहे गहरी खाई हो या फिर नदी। सर्वत्र के लिए है सब चीज आसान, और वो रास्ते बना के ट्रूप्स हो या आर्टिलरीज या फिर टैंक्स, सबको रास्ता देकर
वो जगह को क्रॉस करवा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये 100% मेड इन इंडिया है। सर्वत्र का हर स्पैन 15 मीटर का होता है और जब 5 स्पैन जुड़ते हैं तो बनता है 75 मीटर लंबा लोहे सा मजबूत क्लास 70 ब्रिज। क्लास 70 की ताकत मतलब ये सिर्फ साधारण गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि महाबली MBT अर्जुन जैसे युद्ध टैंकों के लिए भी तैयार है। युद्ध के मैदान में जब दुश्मन नदियों और खाइयों से रोकने की कोशिश करता है तो सर्वत्र पल भर में रास्ता बना देता है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये है भारतीय सेना का अडिग संकल्प और अजेय शक्ति। सर्वत्र के बारे में बताइए कि बेसिकली क्या ब्रीफिंग है इसकी और कैसे ये हेल्प करता है इंडियन आर्मी को। तो सर्वत्र एक इंडिजिनियस ब्रिजिंग सिस्टम है जिसे DRDO ने BML के सहयोग से बनाया है। ये एक मल्टी स्पैन सीजर टाइप का ब्रिज है जो हाई मोबिलिटी व्हीकल पे माउंटेड है। ये ब्रिज बैटल टैंक्स का लोड भी ले सकता है और जहाँ पे बड़े स्पैन्स, बड़े ऑब्स्टिकल रिडन टेरेन्स है वहाँ पे हमें हमारे फाइटिंग फॉर्मेशंस को आगे बढ़ने में और तेज़ी से कॉम्बैट फाइटिंग के टाइम पे बहुत ही मदद करता है। जहाँ पे पानी भरा हो वहाँ पे भी हम इसे लॉन्च कर सकते हैं या फिर जो ड्राई एरियाज है लेकिन जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है वहाँ पे ये हम लॉन्च कर सकते हैं। और ये है भारत का शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। मेड इन इंडिया इस ब्रिजिंग सिस्टम की खास बात ये है कि मुश्किल समय में इसके असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। तो आइए आज मैं और आप हम सब शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं ऑफिसर से। सो ऑफिसर, इसके बारे में बताइए क्या होता है। शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम एक इंडिजीनियस ब्रिजिंग सिस्टम है जिसको BML ने बनाया है। इस ब्रिजिंग सिस्टम का मॉड्यूलर डिज़ाइन की वजह से इसका कॉम्बैट सिचुएशन में असेंबली और डिसेंबली काफ़ी तेज़ी से होती है। इस सिस्टम को हम छोटे गैप में ब्रिज लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी फाइटिंग फॉर्मेशन की तेज़ी बरकरार रहती है। एक टाइम था जब सेना में महिलाओं की मौजूदगी सिर्फ सपोर्टिंग रोल तक सीमित थी। डेस्क जॉब, मेडिकल यूनिट या कम्युनिकेशन सेक्शन तक उनकी भूमिका अहम थी, लेकिन उन्हें असल जंग के मैदान में लाइमलाइट में बहुत कम देखा जाता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब नारी शक्ति सेना के हर मोर्चे पर सीना तान कर खड़ी है। सेना में आज महिलाएं सिर्फ सपोर्ट नहीं, लीड कर रही हैं। फ्रंट लाइन पर कमांड संभाल रही हैं। याद है व्योमिका सिंह, वो चेहरा जिसने साबित किया कि साहस का कोई जेंडर नहीं होता। और कर्नल सोफिया जो अपने तेज दिमाग और ठोस लीडरशिप के लिए जानी जाती हैं। उनकी मौजूदगी सिर्फ एक महिला अफसर की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे कमांडर के रूप में महसूस होती है जिसकी बात पर पूरी यूनिट आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। ये है नई पीढ़ी की भारतीय महिला सैनिक, जाबाज, जुनूनी, सीधे दुश्मन की आंखों में आंख डालकर खड़ी रहने वाली योद्धा। इनकी बहादुरी में वो शक्ति है जो देश के दुश्मन का मनोबल तोड़ देती है। ये सिर्फ युद्ध का हिस्सा नहीं, ये एक क्रांति है। आज भारतीय सेना में नारी शक्ति एक संदेश दे रही है कि ताकत का कोई रूप, कोई आकार, कोई जेंडर नहीं होता। ताकत बस ताकत होती है। अब आइए आपको इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराते हैं। भारतीय सेना में शामिल ऐसे ही हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के ड्रोन मार गिराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हमने देखा कि मॉडर्न एज वॉरफेयर में एयर डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इंडियन एयर डिफेंस कितना स्ट्रांग हुआ है? मैं कह सकती हूँ कि आज की डेट में इंडियन आर्मी के पास आधुनिक एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स आ गए हैं जिससे कि वो संपूर्ण भारत और भारत के आर्म्ड फोर्सेस के हर एक दस्तों को सक्षम एयर डिफेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और दुश्मन के किसी भी प्रकार के एरियल टारगेट्स के अगेंस्ट कारगर रहेंगे। इसके अलावा आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़ाते हुए और मॉडर्नाइजेशन करते हुए हमारे पास इंडियन एयर डिफेंस के पास इतने सारे काउंटर ड्रोन वेपन सिस्टम्स आ गए हैं जो कि एनिमी के किसी भी ड्रोन अटैक के अगेंस्ट सक्षम है।
ये भारत है जहां शौर्य की कलम से इतिहास लिखा जाता है। मेक इन इंडिया का डंका दुनिया में बज रहा है। अर्जुन टैंक की धमक से धरती कांपती है तो आकाश मिसाइल हवाई खतरों को चूर चूर करती है। नाक की फुंकार टैंकों को भस्म कर देती है और निर्भय की उड़ान शत्रु के दिल में खौफ भर देती है। ये भारत अब इंपोर्ट की बैसाखी पर नहीं, स्वदेशी ताकत के बल पर खड़ा है। टाटा, भारत फोर्ज और एल&टी जैसे योद्धा DRDO के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रक्षा क्रांति ला रहे हैं।